नमस्कार साथियों, मैं अनिल सक्सेना आज पुनः आपके बीच अपने कार्यक्रम ऊंची उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का विषय जो मैंने चयन किया है वो है शिक्षा, एजुकेशन। क्योंकि शायद ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपने जीवन का बहुत समय लगाते हैं और इस उम्मीद से लगाते हैं कि शायद इसको प्राप्त करके हम एक अच्छे और बेहतर जीवन जीने लायक बन जाएंगे। तो आज हम लोग इसी चीज पे चर्चा करेंगे, इस चीज की विवेचना करेंगे कि हम जो एजुकेशन ले रहे हैं या जो एजुकेशन हमें दी जा रही है, क्या वो वास्तव में हमको सक्षम बना रही है या उसको प्राप्त करके हम अपनी जिंदगी को वो सब पा रहे हैं जिस चीज के लिए हम एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्या वो शिक्षा इसमें सहयोग कर पा रही है। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि एजुकेशन है क्या। अगर हम एजुकेशन टर्म की बात करें तो एजुकेशन टर्म एक लैटिन शब्द से बना हुआ है जिसे कहते हैं एडुक्वेर। एडुक्वेर को अगर कहें कि उसका मतलब क्या होता है, तो एडुक्वेर का मतलब है टू ड्रॉ आउट। ड्रॉ माने निकालना, आउट मींस बाहर। एजुकेशन का जो बेसिक काम है वो ये काम है कि हमारे अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, हमारे अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, हमारे अंदर जो छुपे हुए गुण हैं, एजुकेशन के माध्यम से वो सभी के सभी गुण बाहर निकल के आने चाहिए। अब यहीं पे ये सोचने का विषय है, क्या एजुकेशन इस काम को कर पा रही है? क्या हमारी क्षमताएं बाहर निकल के आ चुकी हैं? हमारा टैलेंट बाहर निकल के आ चुका है? और अगर नहीं आया है तो फिर एजुकेशन कर क्या रही है? क्या एजुकेशन के नाम पे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत से विषय बाहर से हमारे अंदर डाले जा रहे हैं और तमाम तरीके की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ा दिया जा रहा है हमको, और यह समझा जा रहा है कि हम एजुकेटेड हो गए हैं? क्या किसी एक विषय का ज्ञान हो जाना शिक्षित होना होता है? तो यह चीज बहुत गहराई से समझने की बात है, क्योंकि कम से कम मुझे लगता है कि हम सभी लोग अपने जीवन में 20 से 22 साल तो कम से कम इस बात के लिए खर्च करते हैं, एजुकेशन के लिए। एक बहुत लंबा समय देते हैं अपने जीवन का, लगभग 1/4 हिस्सा मुझे लगता है अपने जीवन का हम लोग एजुकेशन को दे देते हैं। तो क्या वो एजुकेशन हमारे लिए इतने रास्ते उतनी सार्थक हो जाती है कि जो कुछ भी चाहते हैं जिंदगी में वो अचीव कर लेते हैं? मैं यहां पे कुछ एजुकेशन की बेसिक चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि एजुकेशन के माध्यम से किसी भी युवा के अंदर या किसी भी विद्यार्थी के अंदर किन किन गुणों का विकास होना चाहिए, और शायद उसी के बाद हम इस बात का एक तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे, क्या एजुकेशन ने वो सभी गुण हमारे अंदर पैदा किए। और अगर केवल एजुकेशन ने हमें किसी विषय की शिक्षा दे दी है और उन गुणों का विकास हमारे अंदर नहीं हुआ है, तो इस तरीके की एजुकेशन हमको हमारी जिंदगी में कहां तक पहुंचाएगी। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, उनके गुणों की बात करते हैं, तो इनको 5 C's ऐसे टर्म हैं जो कि C से शुरू होते हैं, उनको हम देखेंगे वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो 5 C क्या हैं जो कि हमारे अंदर डेवलप होने चाहिए। सबसे पहली चीज, फर्स्ट सी को, जिसको कि हम कहते हैं कैरेक्टर, चरित्र। क्या शिक्षा के माध्यम से हमारे चरित्र का विकास हुआ है? आज अगर हम नजर डालें तो तमाम तरीके की चीजें हमें स्कूल और कॉलेज के युवाओं के अंदर दिखेंगी। क्या उनको हम बहुत चरित्रवान कह सकते हैं? क्या शिक्षा ने हमारे चरित्र का निर्माण किया है, या शिक्षा केवल अब कैरियर का निर्माण करने लगी है? क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि चाहे वो युवा हो, बच्चा हो, विद्यार्थी हो, स्कूल के अंदर शिक्षक हो, या जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को भेजने रहे हैं स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए, तमाम शिक्षा के लिए, वो क्या इसलिए बहुत चिंतित है कि मेरे बच्चे का चरित्र का विकास हो रहा है, या वो इस बात के लिए ज्यादा चिंतित है कि मेरे बच्चे का कैरियर क्या होगा? मुझे लग रहा है, जो मेरा अनुभव है वो इस तरीके का है कि ज्यादातर लोग इस बात में उलझे हुए हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा होना चाहिए, बच्चे का कैरियर अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा हो या ना हो। और शायद मुझे लगता है कि कोई बिरला ही स्कूल या कॉलेज ऐसा होगा जिसने पूरे के पूरे एजुकेशन के दौरान कभी अपने स्कूल या कॉलेज के अंदर चरित्र पे या
कैरेक्टर के ऊपर कोई वर्कशॉप या सेमिनार कराया होगा। कैरियर काउंसलिंग के लिए बहुत से सेशन होते हैं, कैरियर काउंसलर्स भी बुलाए जाते हैं बच्चों को करने के लिए, लेकिन चरित्र निर्माण के ऊपर शायद उतने तरीके से काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा चरित्र अच्छा और बेहतर नहीं है तो निश्चित रूप से मानिए हमारा कैरियर भी अच्छा और बेहतर नहीं होगा। तो शिक्षा का एक सबसे पहला काम है जो चरित्र निर्माण का। दूसरे सी के अंदर अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं कमिटमेंट। अगर सरल शब्दों में बात करें तो कमिटमेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट टू सेल्फ। क्या शिक्षा ने हमारे अंदर इस तरीके का भावना पैदा करा है कि हम अपने को कमिट कर पाए, हम अपने लिए ही कमिटेड हो पाए? क्योंकि जब भी कमिटमेंट की बात आती है, कमिटमेंट हम लोग हमेशा ज्यादातर दूसरों से करते हैं और ये सोच के कर लेते हैं चलो कमिटमेंट कर ले रहे हैं, अगर पूरा नहीं होगा तो सॉरी कह देंगे और छोड़ देंगे यहां पे। लेकिन क्या कभी कमिटमेंट हमने अपने आप से किया है कि हमें जिंदगी में यह प्राप्त करना है, ऐसा बनना है, ऐसे चेंजेस लाने हैं? क्योंकि शायद बहुत कम या कभी ही हम अपने आप से कमिटमेंट करते हो। क्योंकि अपने आप से अगर हम कमिटमेंट करेंगे और उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक गिल्टी कॉन्शियसनेस पैदा होना शुरू हो जाएगी कि यार हमने खुद से वादा किया है और हम उसको खुद ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो शायद इसलिए कई बार हम अपने आप से कोई वादा ही नहीं करते, क्योंकि ये हैबिट हमारे अंदर डेवलप नहीं है, ये गुण हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ है कि हम अपने आप को कमिटेड कर पाए किसी चीज के लिए। हां, लेकिन अगर ये गुण हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो अपने लक्ष्यों, अपने सपनों को बहुत आसानी से हम उनको पूरा करने के करीब पहुंच जाते हैं। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, तीसरे सी की बात करते हैं, उसे कहते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन इज द पावर ऑफ बिलीव। क्या शिक्षा के माध्यम से हमारे अंदर विश्वास पैदा हुआ है? एक ऐसा विश्वास जो कि हम कहें कि हम जो ठान लेंगे, जो करना चाहेंगे उसको जिंदगी में कर लेंगे, या शिक्षा के बाद में हमारे अंदर बहुत ज्यादा डाउट्स आ गए हैं, हम हर एक चीज को शंका की निगाह से देखने लगे हैं या डाउट की निगाह से देखने लगे हैं। हमारी स्तर ऐसा होता जा रहा है कि हम स्वयं अपने पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और समाज में दूसरे लोगों पे भी विश्वास नहीं कर पाते हैं यहां पे। तो क्या शिक्षा केवल इसलिए मिली है कि हम डाउटफुल में रहें? और अगर हम डाउटफुल के साथ हैं, हमारा बिलीव लेवल बहुत लो है, तो मुझे लगता है कि शिक्षा ने वो काम नहीं किया है जो हमारे अंदर बिलीव पैदा कर पाए। चौथी चीज जो शिक्षा को पैदा करनी चाहिए वो है कर्टसी, ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या हमारे अंदर ये आदत आ पाई है कि हम लोगों का आभार व्यक्त कर पाए, हम लोगों को खुले और बड़े मन से थैंक्स बोल पाए? जब भी कोई हम काम करते हैं तो क्या उस काम को करने में केवल हमारा ही योगदान होता है? हमारे घर, परिवार, शिक्षक, समाज का कोई योगदान नहीं होता है? और बहुत लोगों को कहते सुना है आई एम ए सेल्फ मेड मैन। क्या हम सेल्फ मेड होते हैं? उसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं होता है यहां पे? क्योंकि जब भी कुछ अच्छा होता है हम सारा क्रेडिट अपना लेना चाहते हैं। शायद ये हमारे अंदर आदत नहीं है कि जिन लोगों ने हमको सहयोग किया है, जिन लोगों ने हमारी मदद करी है, हम खुले मन से आके उनका धन्यवाद दे पाए, उनका आभार व्यक्त कर पाए और कह पाए कि नहीं नहीं, ये सफलता मेरी नहीं है, ये इन सफलता में ये तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने मेरे को यहां तक पहुंचाने में मदद करी है। क्या ये गुण हमारे अंदर कर्टसी का मौजूद हुआ है, ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर आया है? और अगर हम 5C के अंदर लास्ट सी की बात करें तो वो है करेज। क्या शिक्षा के माध्यम से हमारे अंदर साहस पैदा हो पाया है? एक ऐसा साहस जो कि गलत काम के लिए विरोध प्रकट कर पाए? या कई बार हम ऐसी स्थितियों में पड़ जाते हैं जहां पे हमें लगता है कि चीजें तो गलत हो रही हैं, लेकिन हमारे अंदर वो साहस पैदा नहीं होता है कि हम उसका सक्षम तरीके से विरोध कर पाए। कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे उससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। जब हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं वहां से, तो जो अनैतिक चीजें हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत चीजें समाज में हो रही हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनको भी हम अनदेखा करना शुरू कर देते हैं यहां पे। तो ये चीज अगर रहेगी तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारा जो साहस है वो अलग तरीके का होता जा रहा है। जहां पे हमें विरोध करना चाहिए, जहां पे हमें ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, उन तमाम चीजों को हम कहीं ना कहीं एसिमुलेट करके उसके साथ कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं। तो ये 5 वो चीजें हैं, अगर मैं बात करूं कि कैरेक्टर की बात करें, कन्विक्शन की बात करें, कमिटमेंट की बात करें, कर्टसी की बात करें और करेज की बात करें।
पूरी शिक्षा के दौरान अगर ये 5 गुण हमारे अंदर पैदा नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है हम लोगों ने केवल एक विषय का ज्ञान लिया है और हम अपने को शिक्षित करने लगे हैं, लेकिन रियल सेंस में शिक्षा हमारे अंदर नहीं आ पाई है, विद्या हमारे अंदर नहीं आ पाई है। और वो तमाम गुण जो एक शिक्षित व्यक्ति के अंदर आने चाहिए और वो समाज का, देश का हित कर सकता है, वो शायद तभी पैदा होंगे जब इनका 5 गुण के साथ हमको शिक्षा दी जाएगी और हम उनका प्रयत्न करेंगे। मैं आज की बात इसी विषय पे यही समाप्त करता हूं। अगले एपिसोड में हम लोग ऊंची उड़ान में कुछ और नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।